यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में 200 से ज्यादा सैनिक मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन की जंग में गेम चेंजर कही जा रही हाइमार्स मिसाइलों को भी रूस ने हवा में ही मार गिराने का दावा किया है। बहुत बड़ी बात कह रहा है रूस। बताया ये जा रहा है कि कई महीनों की कोशिश के बाद रूस ने एक ऐसा एयर डिफेंस सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है जो हाइमार्स मिसाइलों को 100% हवा में ही मार सकता है। जंग में यूक्रेन की फौज के जोरदार पलटवार से बौखलाई रूस की सेना अब ज्यादा आक्रामक, ज्यादा खूंखार और ज्यादा क्रूर हो चुकी है। अब रूस के सैनिक यूक्रेन के सैनिकों को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। बंदी बनाने का मौका मिलने के बाद भी वो उन्हें गोली मारते रहे हैं। एक दिन पहले न्यूज 18 इंडिया ने आपको दिखाया था कि कैसे रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के सैनिकों को गन पॉइंट पर लेकर गोली मार दी। इस बीच रूस ने दावा किया कि डोनेट्स्क और क्रास्नोलिमांस्क के क्षेत्र में हुए भीषण युद्ध में यूक्रेन के 200 से ज्यादा सैनिक मार गिराए गए हैं। रूस ने यह भी दावा किया कि यूक्रेन को विदेशों से मिले सैन्य उपकरणों को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि कुपियांस्क इलाके में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर भारी बमबारी की गई, जिसमें यूक्रेन के 30 सैनिक मार गिराए गए। साथ ही 2 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन और 3 ट्रक तबाह हो गए। जबकि क्रास्नोलिमांस्क के इलाके में यूक्रेन के 100 से ज्यादा मिलिट्री यूनिट, 4 AFV और 3 सैन्य वाहनों को बर्बाद कर दिया गया। वहीं डोनेट्स्क में यूक्रेन के 70 सैनिक, 30 मिलिट्री यूनिट, 1 टैंक, 3 AFV, 2 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन और 7 वाहनों को निशाना बनाए गए। जबकि खार्किव इलाके में 3 गेट MLRS लड़ाकू वाहनों को नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा रूस ने दावा किया कि गुरुवार को यूक्रेन के 2 आर्टिलरी सिस्टम M777 और M109 पलाडिन, 2 ऑटोमेटिक हॉवित्जर, 2 SI गॉविज़्का Su-25 विमान, 5 UAV के साथ साथ TMLR हिमार्स और एल्टन मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही मार गिराया गया। युद्ध के पहले दिन से ही जेलेंस्की ने एक ठोस रणनीति अपनाई है जो यूक्रेन के सैनिकों को मनोबल बढ़ाने में काफी अहम साबित हुई। अब तक 11 महीने के युद्ध में यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से हर दिन रूस की सेना को नुकसान के आंकड़े जारी किए जाते हैं, जिससे रूस के सैनिकों का मनोबल कमजोर पड़े। शायद इस बात को समझने में रूस को 11 महीने लग गए। इसीलिए अब रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से भी यूक्रेन आर्मी को हुए नुकसान के आंकड़े जारी करने की शुरुआत हो चुकी है। जाहिर है कि इससे जंग लड़ रहे रूस के सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा। यानी अब तक चुप्पी साधा हुआ रूस अब यूक्रेन को हुए नुकसान के बारे में भी बोलने लगा है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से तबाही का दौर जारी है। 24 नवंबर को युद्ध के 11 महीने हो जाएंगे, लेकिन इस युद्ध का अंत नजर नहीं आ रहा है। वहीं यूक्रेन ने रूस को बड़े नुकसान का दावा किया है। सैनिक मारे गए 1,13,390, टैंक तबाह हुए 3,094। ये रूस को नुकसान का दावा ये यूक्रेन कर रहा है। अब धीरे धीरे रूस भी अपने आंकड़े बाहर निकाल रहा है। सैन्य गाड़ियां तबाह 6,159, वहीं पर आर्टिलरी नष्ट 2,082, रॉकेट सिस्टम तबाह 395, फाइटर जेट तबाह 285, हेलीकॉप्टर तबाह 276, ये रॉकेट सिस्टम तबाह 395, हेलीकॉप्टर तबाह, फाइटर जेट तबाह 285, हेलीकॉप्टर तबाह 276 और उसके साथ जंगी जहाज में पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने इजाफा किया। कहता है एक और जंगी जहाज हमने डुबा दिया। 16 थे पहले, अब 17 हो गए। जहां युद्ध, जहां कॉन्फ्लिक्ट होता है उसे थिएटर ऑफ एक्शन कहते हैं। रूस यूक्रेन जंग में तबाही की नई तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अब महायुद्ध का एक नया सेंटर पूर्वी यूक्रेन का सोलेदार शहर बन गया है, जहां रूस और यूक्रेन की सेना एक दूसरे पर गोला बारूद बरसा रही है। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी माना कि सोलेदार में रूस यूक्रेन पर हावी हो गया है। अब इसी बीच
यूक्रेन के करीब 200 सैनिक स्पेन पहुंचे हैं, जहां अब उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। महायुद्ध का नया सेंटर। पूर्वी यूक्रेन में खून खून। अब तक की सबसे खौफनाक जंग। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 11 महीने से भीषण युद्ध जारी है। दोनों देश अपनी पूरी ताकत के साथ जंग लड़ रहे हैं और एक दूसरे पर गोला बारूद बरसा रहे हैं। लेकिन इस महायुद्ध का केंद्र अब पूर्वी यूक्रेन का छोटा शहर सोलेदार बन गया है। दावा किया गया है कि रूस की सेना सोलेदार में जमकर बमबारी कर रही है, जो कभी यूक्रेन का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र रहा है। कहा जा रहा है कि सोलेदार पर कब्जा करने के बाद रूस को युद्ध में नई संजीवनी मिलेगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्दी यूक्रेन युद्ध का निर्णय करना चाहते हैं। इसी बीच पुतिन की प्राइवेट आर्मी कही जाने वाली वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया कि रूस की सेना ने सोलेदार पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। भीषण लड़ाई के बाद लगभग 500 यूक्रेनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया है। उनकी लाशें सोलेदार में यहाँ वहाँ बिखरी हुई हैं। हालांकि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने सोलेदार पर रूसी कब्जे के दावों को खारिज कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी सामने आए और सोलेदार बचाने के लिए पूरी जान लगाने का दम भरा। Номер один – це Солидар, це Бахмут, це боротьба загалом за Донецький напрямок. Детально розібрали, які рішення потрібні, які підкріплення потрібні, які кроки мають бути зроблені командувачами вже найближчими днями. Також обговорили ситуацію з постачанням зброї та боєприпасів у війська, відповідно взаємодію з нашими партнерами. यूक्रेन का सोलेदार शहर बखमुत से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। सोलेदार यूक्रेन का एक बड़ा शहरी इलाका है। बखमुत के बाद सोलेदार पर कब्जा की लड़ाई को रूस हर हाल में जीतना चाहता है। सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण शहर सोलेदार के दरवाजे पर रूसी सेना ने दस्तक दे दी है, लेकिन यूक्रेन की सेना ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि दोनों ही देशों की सेनाओं ने एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। रूस ने यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। वहीं यूक्रेन के डोनेट्स्क के गवर्नर ने कहा कि पिछले 24 घंटों में सोलेदार की लड़ाई में 100 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए। रूस से जारी युद्ध में यूक्रेन को नेटो देशों से सैन्य से लेकर आर्थिक मदद मिल रही है, जिसके दम पर यूक्रेन रूस को जबरदस्त टक्कर दे रहा है। इसी कड़ी में स्पेन भी यूक्रेन के साथ खड़ा है। यूक्रेन के करीब 200 सैनिक स्पेन पहुंचे हैं, जिनका स्वागत स्पेन के रक्षा मंत्री ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर किया। इन सैनिकों को स्पेन प्रशिक्षण देगा, जिसमें युद्ध के दौरान कम से कम नुकसान हो, सटीक निशानेबाजी, विस्फोटक उपकरणों को खत्म करने, विमान रोधी हथियारों का इस्तेमाल समेत कई अन्य प्रशिक्षण दिए जाएंगे। हालांकि इससे पहले दिसंबर में भी यूक्रेन के सैनिक प्रशिक्षण के लिए स्पेन पहुंचे थे। अब इस बीच यूक्रेन ने रूस के सामने अपनी शर्त फिर से दोहराई है। यूक्रेन ने रूस को एक बार फिर साफ साफ कह दिया है कि दोनों देशों के बीच बातचीत तभी मुमकिन है जब रूस जंग रोकते, अपने सभी सैनिकों को वापस बुला ले और यूक्रेन की जमीन से अपना कब्जा हटा ले। दरअसल पिछले साल दिसंबर में खुद व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से बातचीत की पेशकश की थी, जिसे यूक्रेन ने ठुकरा दिया था। उसके बाद गुस्साए व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी पर अब तक का सबसे भीषण हमला भी किया था। फिर भी यूक्रेन रूस से बातचीत के लिए तैयार नहीं।
यूक्रेन की जंग में सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन को हुआ। शहर दर शहर यूक्रेन बर्बाद हुआ, गांव के गांव उजड़ गए, खेत, खलियान, घर, मकान, बाग, बगीचे, सड़कें, पावर प्लांट, सब कुछ तबाह हो गया। यूक्रेन की आधी से ज्यादा आबादी अंधेरे में रहने के लिए मजबूर है। बिना बिजली और गैस सप्लाई के यूक्रेन की जनता हाड़ कपाने वाली ठंड में मरने के लिए मजबूर है। यूक्रेन के सामने भुखमरी का बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। आर्थिक तौर पर यूक्रेन इतना टूट चुका है कि सुधरने में 50 साल लग जाएंगे। लेकिन आजादी की कीमत पर यूक्रेन की जनता को ये दुश्वारियां मंजूर है, इसलिए रूस के सामने दीवार बनकर डटे हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। और मौत बनकर खड़ी है यूक्रेन की फौज। 11 महीनों की जंग में 4 राज्यों की जमीन गंवाने के बाद 5वां राज्य बखमुत में यूक्रेन के हाथ से फिसलने वाला है। लेकिन यूक्रेन अभी भी रूस के आगे झुकने को तैयार नहीं है। गुरुवार को यूक्रेन के उप विदेश मंत्री ने खुला ऐलान किया कि जब तक रूस का एक भी सैनिक यूक्रेन की धरती पर मौजूद है, तब तक रूस के साथ बातचीत होने के कोई आसार नहीं है। यूक्रेन ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि जब तक रूस उसकी 1 इंच जमीन पर भी कब्जा किए बैठा रहेगा, तब तक उससे बातचीत के लिए साथ बैठने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री एमिन जापरोव ने कहा कि हम उस किसी भी शांति वार्ता के लिए प्रतिबद्ध हैं जिससे यूक्रेन में शांति स्थापित हो, लेकिन हम यूक्रेन की मिट्टी का 1 इंच भी व्यापार नहीं करेंगे। यूक्रेन की जमीन से रूस की सेना को बाहर किए बिना हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस अब युद्ध से थक चुका है। रूस ने यूक्रेन पर हमले से पहले गलत आकलन किया था, जिसका नतीजा वो 11 महीने से भुगत रहा है। अब यूक्रेन यूरोपीय संघ और नेटो के सहयोग से रूस के हमले का जवाब दे रहा है। इसके लिए कई देशों ने यूक्रेन के सैनिकों को बाकायदा ट्रेनिंग भी दी और आगे देने की योजना भी बनाए हुए हैं। यूक्रेन के 200 सैनिकों को दूसरा दल अब स्पेन के मैड्रिड पहुंच चुका है, जहां पर स्पेन उनको हेल्प कर रहा है। स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है उन्हें। यूक्रेन की मदद के लिए यूरोपीय संघ भी अब आगे आ चुके हैं और 15,000 सैनिकों को कई देशों में ट्रेनिंग देने का काम अब भी जारी है। फ्रांस भी यूक्रेन को सैन्य मदद के साथ साथ उसके सैनिकों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। फ्रांस के वाइस एडमिरल हुर्वे ब्लेजिन ट्रेनिंग दे रहे हैं। जर्मनी इस साल यूक्रेन के 5,000 सैनिकों को ट्रेनिंग देगा। यूक्रेन के पड़ोसी पोलैंड में भी ट्रेनिंग सेंटर अब बनाया गया है। वैसे ही स्लोवाकिया में भी ट्रेनिंग सेंटर बनाई गई है। ब्रिटेन में यूक्रेन के 5,000 सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ ही यूक्रेन अपने 100 सैनिकों को अमेरिका भेज रहा है, जहां उन्हें पेट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली की भी ट्रेनिंग दी जाएगी।